सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर वेद चर्चा चल रही है। वेद कथा एक प्रकार की ये वैदिक जीवन पद्धति में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के पावन सानिध्य में हम बहुत दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हैं। और जब वेद का सुनना सुनाना हो जाए, पढ़ना पढ़ाना हो जाए और वैसी जब जीवन शैली हो जाए तो फिर पूछना ही क्या, जीवन दिव्यता की ओर जरूर बढ़ता है, इसमें कोई शंका नहीं है। हम बहुत ही धन प्राप्ति, यश प्राप्ति और अलग अलग सुख की कामना में जीवन को जीते हैं, लेकिन सच्चा सुख, सच्चा आनंद कब मिलता है? जब उस प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होती है। प्रभु की कृपा से, उसके अनुग्रह से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आज का वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है और इसमें अलग अलग संदर्भों में यह बात कही है कि हमारा जो राष्ट्र है वो अलग अलग विद्या से युक्त लोगों के लिए एक प्रांगण है और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सब अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करें। यदि विद्यार्थी है तो उसको विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त करनी चाहिए और यदि वह गृहस्थी है तो उस अपने गृहस्थ आश्रम में उत्तमता को प्राप्त करे। यदि वह क्षत्रिय है तो क्षात्र धर्म का सदा सर्वदा पालन करता हुआ अपने इस जीवन को दूसरों की सहायता के लिए लगाए, दूसरों के जीवन में सुख शांति का आधान करें, जिससे उसका छात्र धर्म सदा बहुत ही उन्नत हो। और इस प्रकार से हम राष्ट्रीय उन्नति के साथ साथ अपने आत्मिक और वैश्विक उन्नति को भी कभी ना भूलें, ऐसा हमको विचार करना चाहिए। तो यह वेद मंत्र मैं आपके समक्ष लिख रहा हूँ, फिर इसकी चर्चा मैं आगे करता हूँ। ओम समोहे वा समोहे वा या आशत आशत नरस्तोकस्ते नरस्तोकस्य सनितौ विप्रासो वा धियायवः।
धिया यवः। उच्चारण करेंगे एक बार। ओम समोहे वाया आशता नरस्तोकस्य सनितौ विप्रासो वा धिया यवः। ओम समोहे वाया आशता नरस्तोकस्य सनितौ विप्रासो वा धिया यवः। विप्रासो वा धिया यवः। वेद मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है कि जो परमात्मा से हम बार बार प्रार्थना करते हैं, विजय की प्रार्थना करते हैं, सभी विजय चाहते हैं अपने इस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, इस जीवन के युद्ध क्षेत्र में। अंदर भी एक युद्ध चल रहा है और बाहर भी एक युद्ध चल रहा है। इस दोनों युद्धों में कोई भी पराजित होना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि हम विजयी हों, लेकिन विजयी कौन हो पाते हैं? विजयी वही हो पाते हैं जो डटे रहते हैं, जो अपने पूरे प्रबल उत्साह के साथ लगे रहते हैं उस परमात्मा के प्रति, उस परम सत्ता, परम शक्ति के विश्वास में और अपने पुरुषार्थ में जो भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अटल विश्वास है जिनका, वे कभी भी पराजित नहीं होते हैं। और यहाँ पर इस वेद मंत्र का अभिप्राय यही है कि जो जिस कर्म में लगा है, जिसका जो स्वधर्म है, उसको करना उसके लिए श्रेयकर है, उसके लिए परम कल्याणकारी है। तो वह विजय, या तो वे विजय प्राप्त करते हैं, ये जो समूह संग्राम में उस इंद्रम शक्ति के सब कार्यों को करने वाले प्रभु को आशता स्तुति से व्याप्त करते हैं, अर्थात जो निरंतर प्रभु का स्मरण करते हैं और सारे कर्मों को करते हैं, चाहे युद्ध हो चाहे योग हो। योग और युद्ध दोनों में समता होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बड़ा कठिन काम है कि युद्ध में भी ऐसी स्थिति रहे। यही बात तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, युद्धस्व विगता ज्वरा। तुम युद्ध करो लेकिन इसमें लिप्त मत हो, अंदर से तुम बिल्कुल अपने आप को कंपायमान मत करो, अंदर से स्थिरता युक्त युद्ध करो। समत्वम योग उच्यते। कर्म करो, कर्म करते करते अपने अंदर कोई विकार न उत्पन्न करो। तो ये बात कहा कि माम अनुस्मर युद्धश्च, मुझको मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, दोनों काम साथ साथ करो। तस्य वाचका प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। हम सब कार्यों को करते करते उस परमात्मा का भी चिंतन करते रहें, उसका जप करते रहें और अपने कर्मों को भी करते रहें। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम कृतोस्मर कृतम स्मर, कृतोस्मर कृतम स्मर। हे कर्मशील मानव, तू उसका ओम का स्मरण कर। और ओम का स्मरण करने से होगा क्या? क्योंकि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और उसका चिंतन मनन करने से वैसी हमारी भी प्रवृत्ति होती, वैसे हमारे संस्कार होते हैं जिससे हमारा जीवन धन्य होता है, कृत्य कृत्य हो जाते हैं। संसार में आकर के हम फंस जाते हैं और अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। भूलना नहीं है। ओम नाम से निकला जो बच कर मोह माया के जाल में फंस कर, हो गया आज गुलाम रे तू तो, हो गया आज गुलाम रे
प्राणी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले प्रभु का नाम। तो ऐसे स्थिति में हर प्रकार से हम हर मुसीबत से ऊपर उठ जाते हैं। किसी भी प्रकार की मुसीबत हमको सता नहीं सकती है, लेकिन उसके लिए क्या कहा, अपने अस्मत् अर्थात यहाँ पर जो शब्द वाच्य प्रभु का स्मरण किया, युद्ध करता चल, भगवान कृष्ण कहते हैं तो युद्ध करता चल और तू अवश्य विजयी होगा। जिसको उस परमात्मा के विधान में 100% विश्वास है वो जरूर विजयी होता है। और हमेशा याद रखिए, जब जब मन घबरा जाए, ये मन रूपी नैया डोलने लगे, तो वहां पर धैर्य रखना चाहिए और धैर्य रखते हुए विचार करना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है ये मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। व्यक्तिगत जीवन की बात मैं बता रहा हूँ। व्यक्तिगत जीवन में यदि हताशा निराशा आने लगे, किसी ने डांट दिया, डपट दिया, हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, हमने जो अपेक्षा रखी थी, जो हमारी उम्मीद थी, जो आशा थी, वो जब मिट्टी में मिल जाए तो भी हमको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमको कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। परमात्मा के प्रति सजगता पूर्वक, उसकी भक्ति पूर्वक कहा कि जब तुम आगे बढ़ते हो तो इस युद्ध में जरूर जीत जाते हो। जब कोई इरादा नहीं होता, कोई संकल्प नहीं होता है क्या करना क्या नहीं करना, तो व्यक्ति ना भक्ति करता है और ना उस परमात्मा की जो है स्तुति वंदना करता है, प्रार्थना करता है। मनमानी ढंग से लोग चलते हैं और ऐसा मनमानी करने वाला व्यक्ति कभी भी विजयी होगा क्या? चाहे अंदर के युद्ध हो चाहे बाहर के युद्ध हो, कोई भी विजयी नहीं होता है। मन में जो आया, मन में जब आए सो गए, मन में जब आया खा लिया, मन में जब आए जहां घूम आए, मन में जब आया नहा लिया, कुछ भी कर लिया। ऐसा मनमानी करने वाला व्यक्ति, अव्यवस्थित जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी अपने पथ, अपने संकल्प, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता है। ऐसे संसार में यदि हम युद्ध जीतना चाहते हैं तो अंदर का भी अस्तित्व व्यवस्थित होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और बाहर की भी जो हमारी व्यवस्था है उसमें भी हम सुदृढ़ रहें। इसलिए इस बात को यहाँ पर कहा है कि वह अवश्य विजयी होता है। तो कस्ते तू पूर्ति तौती पूर्णार्थकः, जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक धन की सनितौ प्राप्ति में भी वे ही नर मनुष्य विजयी होते हैं। ये जो आशता प्रभु को स्तुति से व्याप्त करते हैं, प्रभु का स्मरण पूर्वक पुरुषार्थ करने पर वह कहता है स्वयं कि वयम श्याम पतयो ऋणाम। वो साधक, वह ईश्वर भक्त व आध्यात्म जीवन जीने वाला व्यक्ति स्वयं इसका अनुभव करने लगता है कि हम परमात्मा आपकी कृपा से धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। वयम श्याम पतयो ऋणाम। और कहा कि प्रभु विस्मरण होने पर धन के लिए किए गए प्रयत्न हमें धन का दास बना देते हैं, धन का गुलाम बना देते हैं। और वाह धियावयः, जो कहा वाह धियावयः, जो प्रज्ञा की कामना वाले ही विप्रासः, ब्राह्मण अपने बुद्धि को, जो धीर गंभीर विद्वान हैं वे अपने बुद्धि व विज्ञान प्राप्ति रूप कार्य में विजयी होते हैं। जो कि आशता उस प्रभु को स्तुति उसकी व्याप्त कराते हैं, अर्थात उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना से अपनी बुद्धि की शुद्धि करते हैं, अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से जो अपने जीवन को जीते हैं वो जरूर इस संसार में और इस शरीर में विजय प्राप्त करते हैं। इस अपनी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो हमको बाहर की ओर ले जाती हैं और ऐसे पथ में जाकर के गिरा देती हैं जहां पर व्यक्ति का जीवन बहुत गंभीर हो जाता है, पतन की ओर हो जाता है, अवसाद में चला जाता है व्यक्ति। तो अवसाद में कोई
ईश्वर भक्त नहीं जाता है, ऐसा हमको पूरा भरोसा रखना चाहिए। उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होगी। क्षत्रिय संग्राम में, वैश्य धन प्राप्ति में, ब्राह्मण प्रज्ञा संपादन में, प्रभु स्तवन से ही विजय में लाभ लिया करते हैं। उनकी विजय सुनिश्चित होती है, निहित होती है, क्योंकि जब प्रभु के प्रति भक्ति का या उसके द्वारा दिए गए इस जीवन का हम सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखिए कि एक दिव्यता घटित होती है। और जब इससे हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो कभी भी हम उन्नति को नहीं प्राप्त होते हैं। हमने यदि लक्ष्य निश्चित किया है तो उस निश्चित लक्ष्य के लिए जब हम चल पड़ते हैं तो एक न एक दिन मंजिल हमको मिलती ही है। और जब लक्ष्य हमने नहीं सुनिश्चित किया है तो लक्ष्य सुनिश्चित नहीं होता है तो व्यक्ति भटकता रहता, उसको पथ ही नहीं मिलता। और पथ मिलता है तो अलग अलग जो पथ आते हैं उनमें इधर उधर वो भटकता रहता है। तो हमको जब एक पथ मिल जाए, सुपथ मिल जाए, ईश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान से हम अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने का जब संकल्प ले लेते हैं तो उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लोगों का यह जो स्वभाव है कि उनसे पूछो आपने क्या विचार किया है अपने जीवन में। अजी अभी कुछ विचार नहीं किया, आपका लक्ष्य क्या है जीवन में? भौतिक लक्ष्य तो कुछ लोग बता देंगे, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा गायक बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा बांसुरी वादक बनना चाहता हूँ। कोई बोलता है मैं बहुत बड़ा नेता बनना चाहता हूँ। अलग अलग ऐसी स्थिति तो बताएंगे, लेकिन यदि पूछो कि तुम्हारा जीवन यहाँ तुमको मिला है, इस संसार में आए हो, इसका क्या लक्ष्य है, कभी विचार किया? आयु 55 की हो गई फिर भी कहते हैं अभी तो विचार इसमें नहीं किया कि ये जीवन क्यों मिला था। बातों ही बातों में बीती री उमरिया, तुझे होश ना आया। तो इस बातों ही बातों में जीवन ना बीते, ये वेद के जो मंत्र हैं इनको हम आत्मसात करें और इनके आदेश उपदेश संकेत को समझ करके अपने जीवन में उतारें। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि हम कैसे जीते हैं, जिए जा रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई सुनिश्चित मंजिल नहीं, तो कैसे हमारा लक्ष्य पूरा होगा? पूरा ही नहीं हो सकता है। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपने नजर ही नहीं है। या श्वास आ रहे हैं लिए जा रहे हैं, ये श्वास आ रहे हैं लिए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कभी हमने सोचा ना समझा न जाना। कभी हमने सोचा ना समझा न जाना, जो दिल में है आया किए जा रहे हैं। जो दिल में है आया किए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर हम खत्म अब किए जा रहे हैं। काम क्रोध लोभ और ईर्ष्या में पड़कर, काम क्रोध लोभ और ईर्ष्या में पड़कर, प्रायः गुनाहों की दल दल में फंस कर, नफरत के प्याले पिए जा रहे हैं। नफरत के प्याले पिए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर हम खत्म अब किए जा रहे हैं।
मुबारक उन्हीं का है जीना जहां में, मुबारक उन्हीं का है जीना जहां में। खिले फूल बन कर जो इस गुलसिता में, महक अपनी सबको दिए जा रहे हैं, महक अपनी सबको दिए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफ़र हम अपना ख़त्म किए जा रहे हैं। फटे दिल मोहब्बत के धागों से सीकर, फटे दिल मोहब्बत के धागों से सीकर, अमर हो गए आंसू दुनिया के पीकर, अमर हो गए आंसू दुनिया के पीकर। हकीकत में वही जिए जा रहे हैं, हकीकत में वही जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सफ़र को ख़त्म हम किए जा रहे हैं। तो सफ़र हमारा ख़त्म कब होगा? जब हमको अपनी मंजिल मिलेगी, हमको अपना लक्ष्य मिलेगा, और इस लक्ष्य की प्राप्ति से ही इस जीवन की प्राप्ति अर्थात जीवन के प्राप्त होने का कुछ अर्थ निकलेगा। नहीं तो ये निरर्थक है जीना। जीना निरर्थक है, क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं, उसका जीना क्या है? उसके यशस्वी स्वभाव में न्यूनता है, तो उसका जीना कोई जानता नहीं है। उसी का जीना लोग जानते हैं जिसके जीने से इस जगत को लाभ मिलता है, जिसके जीने से उसी का लोग जीना और जाना जानते हैं जो जगत के लिए जीता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन अपने लिए, अपनों के लिए और इस संसार के लिए जो अपने जीवन को दांव पर लगाता है, उसको सब जानते हैं। इसलिए परमात्मा की भक्ति और सार्थक उसी का जन्म है। भक्ति प्रभु की जो करे, सच्चा है भाग्यवान वह पापों से जो सदा डरे। पापों का रोग जब बढ़े, साथ विषय विष भी बढ़े। भक्ति की भूख न जगे जब तक न वासना मरे। वासना को मारने के लिए उपासना की आवश्यकता है। इसलिए इस वेद मंत्र में कहा कि हम चाहे कुछ भी हो, जिस भी उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, उसमें पूर्ण रूप से विजयी हों, पूर्ण रूप से हम संग्राम को जीतने वाले बने। क्योंकि ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मार्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहा ये शाम न विद्या न तपो न दानम। अरे जो अपने विद्या काल में विजयी नहीं होते हैं, जो विद्या अध्ययन में जितेंद्रियता के साथ यशस्वी विद्या को प्राप्त नहीं करते हैं, यशस्वी जीवन को नहीं बनाते हैं, उनका जीवन भी क्या जीवन है? ये शाम न विद्या न तप है, न दान है, न उनको तनिक ज्ञान है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो, न कोई आचरण का पता, न उनके अंदर कोई विशेष गुण है, न धर्म का ज्ञान है। ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। वो इस धरा में भार के समान है, वो धरती के बोझ हैं जो इन गुणों से विभूषित नहीं हैं। विद्या से, धर्म से, शील स्वभाव से, आचरण से हीन व्यक्ति पशु से भी बीता गैर गुजरा होता है। इसलिए इस जीवन को पाकर के हम श्रेष्ठतम आचरण करें, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बने, ऐसी हम सब की कामना होनी चाहिए, मनोभावना होनी चाहिए। तो इसी मनोभावना और कामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।